नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने रिटायरमेंट के समय एक लाइन खींच दी कि वे कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। ऐसे जज कम होते हैं जो इस तरह का ऐलान कर कोर्ट से निकलते हैं। केरला के आरएसएस वर्कर की हत्या का मामला था। जस्टिस ओक की बेंच सुन रही थी। उन्होंने कहा कि किसी को विचारधारा के कारण जेल में नहीं डाल सकते। यह एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि विचारधारा के कारण किसी को जेल में डाल दिया जा रहा है। जस्टिस ओक और जस्टिस भुयान की बेंच ने पीएफआई के अब्दुल सत्तार को जमानत दे दी। यह केवल एक फैसला भर नहीं था, बल्कि इस दौर की राजनीति की स्थापित मूर्खताओं और अहंकारों का प्रतिकार भी है। बहुत कम लोग इस तरह की बात कह पाते हैं। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने भी कह दिया है कि वे और जस्टिस ओक रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। यह सामान्य ऐलान नहीं है, यह कोर्ट के भीतर से आ रही आवाज है कि सरकार का हस्तक्षेप सहन नहीं किया जाएगा। सरकार की छाया से अदालत को अब बचाना होगा। सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पर बैठने के बदले सरकार की कृपा नहीं चाहिए। ऐसा कहने वाले जज बता रहे हैं वो इस कुर्सी पर भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए आए थे, किसी पद के लिए सौदा करने नहीं। कई बार हम जजों का मूल्यांकन बड़े केस, बड़े फैसलों से करते हैं। कई बार उनकी पहचान साधारण केस में भी होती है। जब कोई बड़ा वकील नहीं होता, बड़ी घटना नहीं होती, तब वहां भी देखा जाना चाहिए कि वह जज अपना काम कैसे कर रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक टीचर ने अपने छात्रों से कहा, एक मुस्लिम बच्चे की गाल पर चांटा मारे। यह वीडियो सबके सामने आया और जिनके भी भीतर करुणा बची रही, भारतीयता बची रही, वो हिल गए। यही केस पहुंचा जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मिथिल की बेंच के सामने। याचिकाकर्ता थे तुषार गांधी। जस्टिस ओक ने पहले तो एफआईआर की भाषा की धज्जियां उड़ा दी। कहा कि जिस तरह से लिखी गई है हमें घोर आपत्ति है। एफआईआर से यह बात हटा दी गई थी कि टीचर ने धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यहां तक कि वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं लिखा गया। एफआईआर भी काफी देर से दर्ज हुई। इस एफआईआर में धारा 153A होनी चाहिए थी, जिसका संबंध धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने के मामले से है। इसमें 3 साल की जेल का प्रावधान है। इसी के साथ जस्टिस ओक ने एक और सवाल उठाया, जो टीचर छात्रों से कहे अपने सहपाठी को मारो, उसकी पढ़ाई का स्तर कैसा होगा। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वह बच्चा जिसे धर्म के आधार पर मारा गया फिर से उसी स्कूल में ना जाए। जस्टिस ओक ने यहां तक सोचा कि उस स्कूल में अपने सहपाठियों के बीच वह कैसे जा सकता है। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य को उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बच्चे की काउंसलिंग के लिए मनोचिकित्सक देने के भी आदेश दिए। यही नहीं, जिन बच्चों ने धर्म के नाम पर थप्पड़ मारे उनके लिए भी काउंसलिंग की बात की। कहा कि ये मासूम हैं, इन पर भी असर पड़ सकता है। जस्टिस ओक ने केवल अपराध के दायरे को नहीं देखा, समाज के व्यापक हित को भी देखा। इस एक बात से उस बच्चे और उसके गरीब पिता को कितना भरोसा हुआ होगा कि दिल्ली में, इस देश में कोई जज है। गलत होगा तो जज है। जो सामने दिख रहा था वही जस्टिस ओक ने देखा, और जो एक न्यायप्रिय जज को कहना भी चाहिए वही कहा। उन्होंने मामले को टाला नहीं, कोई कमेटी नहीं बनाई, कोई उपदेश नहीं दिया जिससे अपराध करने वालों का हौसला बढ़ जाए और न्याय मांगने वाला पस्त पड़ जाए। उन्होंने उसी वक्त कहा, अगर आरोप सही है तो इसे राज्य की अंतरात्मा इससे हिल जानी चाहिए। इस केस में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने कहा कि मामले में धर्म के एंगल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। जस्टिस ओक ने कहा कि वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट में ऐसा लिखा है, इस घटना को हल्के में नहीं ले सकते। 1 हफ्ते के भीतर जांच कर रिपोर्ट दीजिए। इसी 14 मई को उन्होंने फिर से आदेश दिया, जब तक बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती सारा का सारा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। ऐसे न्यायप्रिय जज की विदाई वाकई उदास करने वाली घटना है। खुलकर बोलते रहे कि आम आदमी का अदालतों में भरोसा कम हुआ है, जमानतें नहीं मिलती हैं, देर तक मामले लटकाए जाते हैं। बार और बेंच दोनों से कहा कि न्याय की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बल्कि उचित दरों पर न्याय की गुणवत्ता की बात की। साफ साफ कह दिया, ट्रायल कोर्ट सामाजिक दबाव के कारण जमानत नहीं दे रहे। जस्टिस ओक ने महिलाओं के खिलाफ गंभीर मामलों का उदाहरण देकर कहा
मीडिया ट्रायल से लेकर सामाजिक दबाव के कारण जमानत नहीं दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जो नए कानून बने हैं उनमें जमानत को और मुश्किल बनाया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डेली रियल न्यूज़ 247। जी हाँ, आज फिर हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो की अभी शुरुआत है। इसमें देश के वरिष्ठ पत्रकार बहुत ही गंभीर विषय पर एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप पूरा देखें, बीच में छोड़कर न जाएं और स्किप करके न देखें। साथ ही यह भी बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आप इस वीडियो को कहां से, किस स्थान से देख रहे हैं। इस वीडियो को अपने चित परिचितों दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना न भूलें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनके सामने लंबित 30% मामले ऐसे हैं जिनमें बेल खारिज कर दी गई। इस तरह से उन्होंने ट्रायल कोर्ट की भी आलोचना कर दी और सुप्रीम कोर्ट की भी। जो सुप्रीम कोर्ट कहता रहा हो कि बेल देना नियम है, जेल भेजना अपवाद है, उस सुप्रीम कोर्ट ने 30% मामले में जमानत खारिज की। यह कोई साधारण आलोचना तो नहीं है। यह आलोचना कोर्ट के लिए नहीं होती है, आप जनता के लिए भी होती है कि आप देखिए कि सरकार और न्यायपालिका में क्या चल रहा है, उसके हितों को किस तरह से कुचला जा रहा है। जनता समझे कि न्यायपालिका के भीतर निष्पक्ष न्याय कितनी है और भीड़ का दबाव कितना है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी का मामला जस्टिस अभय एस ओक की बेंच के सामने पहुंचा। उनके फैसले से पता चल जाता है कि ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट तक आए ही क्यों। यह दिख जाता है कि न्याय का ढांचा कितना चरमरा गया है, उसकी सीढ़ियां कितनी दरक गई। मामूली बातों में भी नीचे के स्तर पर न्याय नहीं मिल रहा। इमरान प्रताप गढ़ी की कविता पर एफआईआर के मामले में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने ही कहा था 75 साल बाद पुलिस को अब अभिव्यक्ति की आजादी को ठीक से समझ लेना चाहिए। जस्टिस ओक ने उनकी कविता की बाकायदा व्याख्या कर दी। यह काम सुप्रीम कोर्ट को क्यों करना पड़ा? यही काम नीचे की अदालतों में क्यों नहीं हो सका? किस आधार पर निचली अदालतों में फैसले हो रहे हैं, इसे लेकर जनता को सतर्क रहना चाहिए, नजर रखनी चाहिए और खूब बहस करनी चाहिए। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ठीक कहा कि यह बात अदालत को भी समझनी होगी। इस केस में गुजरात सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया, सोशल मीडिया एक खतरनाक उपकरण है और लोगों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ओक ने कहा था, यह समस्या है, अब किसी के मन में रचनात्मकता के लिए कोई सम्मान नहीं है। अगर आप इसे सीधे तौर पर पढ़ें तो इसमें कहा गया है, अगर आप अन्याय सहते हैं तो भी उसे प्यार से सहें। अगर न्याय की लड़ाई का सामना अन्याय से होता है तब भी हम उसका सामना प्यार से करेंगे। आपने भी सुनी कविता की इस पंक्ति को। क्या इसमें ऐसी कोई बात थी कि एफआईआर हो? हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का वक्त बर्बाद कर दिया गया। जज के फैसलों की समीक्षा में यह भी शामिल होना चाहिए, निरंतरता कितनी है। एक फैसले, एक केस से चर्चा में छाने की प्रवृत्ति तो नहीं। संविधान की भावना, आत्मा, अंतरात्मा की निरंतरता है या नहीं। देखिए, जस्टिस अभय एस ओक ने इमरान प्रताप गढ़ी के केस में जो कहा, वही बात कुछ दिनों के बाद उन्होंने विकिपीडिया बनाम एएनआई के केस में कही। समाचार एजेंसी एएनआई चाहती थी उस पर जो पेज बना है विकिपीडिया हटा दे। विकिपीडिया ने विरोध किया। यह एक खुला प्लेटफॉर्म है जहां लोग संदर्भों के साथ जानकारियां अपलोड करते हैं और यह फ्री में आप सभी के लिए उपलब्ध है। दिल्ली हाई कोर्ट से होता हुआ यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एएनआई के बारे में जानने के लिए आप कैरवां का एक विशेष अंक जरूर पढ़िए। गूगल सर्च करेंगे तो काफी कुछ मिल जाएगा। तो इस केस को जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ के सामने लाया गया। बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। कहा कि यह काम अदालत का नहीं है बताना कि कौन सा पेज हटाया जाए, कौन सा नहीं। जस्टिस ओक ने कह दिया कि अदालत खुली संस्था है, कोर्ट में क्या चल रहा होता है उसे रिपोर्ट करने से किसी को नहीं रोका जा सकता। जस्टिस भुइयान ने कहा कि कोर्ट का काम नहीं मीडिया को बताना कि क्या डिलीट करना है। मीडिया और न्यायपालिका लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं, दोनों को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। अदालतें कानूनी प्रक्रिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगा सकती हैं बशर्ते इसका प्रमाण तो हो कि इसे लेकर पूर्वाग्रह पैदा करने की कोशिश हो रही है, कोर्ट की कार्यवाही पर असर डालने की कोशिश हो रही है,
कम से कम कुछ तो आधार होना चाहिए कि कब रोक लगाना है। इन फैसलों से यही पता चलता है कि जस्टिस ओक नागरिक अधिकारों के रक्षक थे। इमरान प्रतापगढ़ी के केस में एफआईआर रद्द करते हुए उनकी बेंच ने कहा था, नागरिक होने के नाते पुलिस अफसरों का दायित्व है कि अधिकारों की रक्षा करें। कमजोर दिमाग वाले या जिन्हें लगता है कि हर आलोचना उन पर हमला ही है, उनके हिसाब से भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 नहीं लगाई जा सकती। ऐसे मामलों का मूल्यांकन साहस के साथ करना चाहिए। हमने कई बार कहा है कि जब कुछ कहने के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 173(3) लगाई जाती है तो मौलिक अधिकारों की भी रक्षा जरूरी है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के केस में जस्टिस ए सूर्यकांत की टिप्पणियां याद आ गई। खैर छोड़िए, आज की तारीख में पुलिस झुक तो गई है, वह भयंकर राजनीतिक दबाव में लगती है। पुलिस और एफआईआर के सहारे लोगों को डराया जा रहा है। जो भी सवाल पूछ रहा है, याद दिला दे रहा है मोदी सरकार को, उसे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। जस्टिस ओक ने पुलिस को भी सुना दिया कि आपका काम नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है, आपको साहस के साथ इसका मूल्यांकन करना चाहिए। ईडी को कितनी बार उनकी कोर्ट में फटकार मिली है, अनगिनत बार। हमने कई बार उनकी कोर्ट की टिप्पणियों को कवर किया। 5 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ओक ने छत्तीसगढ़ के कथित आबकारी घोटाले के मामले में सुनवाई कर रहे थे और सुनवाई करते हुए उन्होंने कह दिया, हमने बहुत बार ईडी की शिकायतों में यह देखा है, एक पैटर्न है बिना कोई संदर्भ दिए हुए आरोप लगा देने का। इसी तरह से जुलाई 2024 में छत्तीसगढ़ के कथित राशन घोटाला को लेकर जस्टिस एएस ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ईडी की खूब आलोचना की। कहा, ईडी 4 साल से जांच कर रही है और ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ। जस्टिस ओक के फैसलों और टिप्पणियों से पता चल रहा था कि मोदी सरकार किस तरह काम कर रही है, किस तरह उसकी एजेंसियां लोगों को फंसा रही है, जेलों में डालकर सड़ा रही है। ऐसे अंधेरे वक्त में माचिस की तीली से कमरे में रोशनी पैदा कर देने वाला जज रिटायर हो जाए, किसे अच्छा लगेगा। जस्टिस ओक खुले दिमाग वाले जज थे, अपराध और उसकी मंशा को ठीक से पहचान लेते थे और उसकी राजनीति को भी। 28 अक्टूबर 2021 को जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने कहा, किसी आतंकी संगठन को सपोर्ट करने या उससे जुड़े होने के कारण आप किसी पर यूएपीए नहीं लगा सकते। कोर्ट यूएपीए की धारा 38 और 39 पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। अगस्त 2024 में जस्टिस ओक और जस्टिस मसीह की बेंच ने कहा, यूएपीए जैसे कानून में भी बेल नियम और जेल अपवाद का सिद्धांत मान्य है। बार बार प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां याद आ जा रही हैं और याद आने लग रहे हैं पूर्व जस्टिस अभय एस ओक। पर्यावरण के मामले में उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले को आसानी से नहीं पलटा, पर्यावरण के मामलों की रक्षा की, सरकार को भी खूब घेरा। अपने विदाई भाषण में जस्टिस ओक ने एक बात कही, सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस केंद्रित नहीं होना चाहिए। यह बात ठीक भी है, सभी जज बराबर होते हैं, चीफ जस्टिस बस पहले गिने जाते हैं। इतना का ही अंतर है सिर्फ कि वे रोस्टर के मास्टर हैं, बाकी जजों से ऊपर नहीं हो जाते। कोर्ट की यही व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ओक और जस्टिस भुयान की बेंच ने बहुत सारे फैसले दिए। दोनों की जोड़ी आईपीएल के जमाने में क्लासिक क्रिकेट खेलने वाले बल्लेबाज की रही, जिनका मकसद रन बनाने के साथ साथ क्रिकेट की आत्मा को भी बचाए रखना था और कौशल को भी। कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होने से पहले 13 साल तक बॉम्बे हाईकोर्ट में जज रहे। उससे पहले ठाणे की अदालत में प्रैक्टिस की। वकीलों का जीवन संघर्ष से भरा होता है, आसान नहीं होता। सफलताएं बड़ी होती हैं मगर रास्ता लंबा होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो बने रहें अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल के साथ। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सकें, आपसे मिस ना हो। और आपको हमारी किसी वीडियो से कोई शिकायत है या अपना सुझाव देना चाहते हैं तो मैसेज अपना कमेंट बॉक्स में लिखें। हम और हमारी टीम जल्द ही उस पर अमल करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, राम राम।